हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टीचर क्लास क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का बचे हुए प्रश्न को देखेंगे, जो कि 3 का 4, 5, 6 नंबर देखेंगे। ठीक है, 3 का 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, भिन्न का मतलब हुआ परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या को भी भिन्न संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, जो p/q के रूप में होगा उसको भिन्न या परमेय संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न को परमेय संख्या भी हम लोग बोल सकते हैं। तो बोल रहा है, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। 3 का 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 3 का 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिख देंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे माना। इतनी से लिख देते हैं, माना कि भिन्न बराबर x/y। ठीक है, जो p/q के रूप में हो कोई भी संख्या, जैसे 5/7 हुआ, 3/2 हुआ, 10/20 हुआ, मतलब जो p/q के बट्टे के रूप में होगा जो संख्या वो सब भिन्न संख्या होगा। ठीक है, उसको भिन्न संख्या को परमेय संख्या भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंश नोमिनेटर, और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, हर अंश बोल देते हैं। ठीक है, इसको नोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, तो बोल रहा है जो अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो अंश और हर दोनों में, तो पहले भिन्न संख्या हम उतार लेंगे। तो भिन्न यही है, भिन्न संख्या यही ना है, तो भिन्न x/y उतार लेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो दोनों में 2 जोड़ देंगे। दो जोड़ दिया जाता है तो दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे 9/11। ठीक है, अब 11 से ऊपर वाला में पूरा में गुना करेंगे, 9 से इसमें पूरा में गुना करेंगे। ठीक है, तो 11 से इसमें गुना करेंगे तो 11 x हो जाएगा, अब प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा। इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9y हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, अब अंक को पक्षांतर कर देंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो अभी पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो 11 x को इधर रहने देते हैं एज इट इज, और 9y एज इट इज रहने देते, प्लस 18 भी एज इट इज रहने देते। ये प्लस में 22 है तो इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा। ठीक है, तो एज इट इज 11 रहने देते हैं, 9y एज इट इज रहेगा, 18 में से 22 जाएगा, भले 22 में से 18 जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब x एज इट इज 9y - 4/11 में चल जाएगा। ठीक है, गुना में है तो भाग में चल जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब पुनः लिखेंगे, यहाँ पर पुनः लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर शर्त 1 छूट गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे शर्त 1 से। ठीक है, यहाँ पुनः लिख देंगे, पुनः लिख के बाद लिखेंगे शर्त 2 से। ठीक है, अब बोला है शर्त 2 से यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वह 5/6 हो जाता है। तो पहले फिर भिन्न उतारेंगे, तो भिन्न क्या है, भिन्न है x/y। x/y है तो भिन्न मान लेंगे, भिन्न लिख के उतार लेंगे। भिन्न में x और y लिख दिए। और बोल रहा है दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, दोनों में 3 जोड़ दिया, तो दोनों में 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हो जाता है कितना, 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है तो 5/6 हो जाती है। और 6 से इसमें गुना करेंगे और 5 से इसमें गुना करेंगे, तो 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6x + 18 + 5y प्लस में 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 6x
ठीक है। इस 6x को एज इट इज रहने देते, y को पक्षांतर, y इधर हैवे करे थे 6x 5y प्लस 15 एज इट इज, 18 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। 6x प्लस 5y घटेगा तो इसमें से तो 3 बच जाएगा, ठीक है। 18 में से 15 जाएगा तो 3, ठीक है। तो x के मान चल आएगा 5y माइनस 3, इस 6 इस गुना में तो इसको भाग में चल जाएगा, तो इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ भी भिन्न लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भिन्न लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में किसी में एक में मान रखते, तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर चाहे x बराबर इतना रखने पर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं x बराबर 5y माइनस 3 बट्टे 6 रखने पर, ठीक है। तो पहले समीकरण हम 1 उतारेंगे, तो समीकरण 1 यही है, तो x इजकल टू 9y माइनस 4 बट्टे 11, तो x के जगह पर रखना है इतना, तो x यही है, तो x के जगह पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5y माइनस 3 बट्टे 6 बराबर ये टी उतर जाएगा 10 के 10 बराबर 11 से इसमें पूरा में गुना करेंगे, 6 से इसमें पूरा में गुना करेंगे, ठीक है। 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 55y माइनस 33, 6 से इसमें उगाएंगे तो 9 छक 54y माइनस में कितना हो जाएगा, तो 6 चक 24 हो जाएगा। अब y वाला के तरफ कर लेंगे तो 55y माइनस 54y बराबर 24, प्लस में माइनस में इधर 33 है तो इधर आएगा प्लस में आ जाएगा तो 33 हो जाएगा, ठीक है। 55 में से 54 जाएगा तो y बचेगा, इसमें से घट गया तो 1 y बचेगा, 24 में से 33 जाएगा तो 6 3 9 बचेगा, तो y के मान चल रहा है 9, ठीक है। यानी हर के मान चल रहा है 9 और हर के मान रखेंगे तो अंश के मान निकल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण हम 1 में चाहे 2 में किसी में रख सकते, तो समीकरण हम 1 में रख देते, ठीक है। तो समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 उतारेंगे तो समीकरण 1 है x इजकल टू 5y माइनस 3 बट्टे 6, ठीक है। तो x एज इट इज रह जाएगा 5, y के जगह पर y के मान रखेंगे तो 9 रखेंगे, माइनस 3 बट्टे 6, इसको x एज इट इज रहने देते हैं, 9 पचे 45, 45 में से 3 जाएगा बट्टे 6, तो x एज इट इज रहने देते हैं, 45 में 3 जाएगा तो 42 बट्टे 6, तो 6 से इसको काटेंगे तो 7 मरतबे, तो x के मान चल रहा है 7 और y के मान चल रहा है 9, ठीक है। हम भिन्न माने थे क्या, भिन्न माने थे x बटे y, मान कितना चल रहा है 7 है भी x का मान और y के मान 9 है, तो 9 लिख देंगे, ठीक है। तो यही भिन्न है। तीन का 6 नंबर क्वेश्चन है, 3 का 6 नंबर क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जैकब किया उसके पुत्र किया उसे 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब किया उसके पुत्र किया उसे 3 गुनी हो जाएगी और हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब किया उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी आयु की थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो 5 वर्ष जैसी चर्चा करेगा तो आज 2024 है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 2029 हो जाएगा, ठीक है। तो बाद के चर्चा करे, पक्षात का चर्चा करे, पश्चात का चर्चा करे तो हमेशा जुटेगा, ठीक है। चाहे 10 साल बाद का चर्चा करे तो आज 2024 से 10 साल बाद कितना हो जाएगा 2034 हो जाएगा। तो बाद बोले, पक्षात बोले, पश्चात बोले तो उसका मान जुटेगा, ठीक है। और पूर्व का पहले बोले चाहे बीते हुए का चर्चा करेगा तो हमेशा घटेगा, ठीक है। तो बोल रहा है
जब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु जैकब जो है वो अपने पुत्र की आयु से कितना 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो मानेंगे यहाँ पर, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हल, लिख देंगे माना कि जैकब ये पिता हुआ, ठीक है। जैकब को ब्रैकेट में पिता कर दे, पिता की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है। तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे शर्त 1 से, ठीक है। चाहे प्रश्न से कुछ भी लिख सकते हैं, तो शर्त हम 1 ही से लिख देते हैं, शर्त 1 से, ठीक है। शर्त 1 से लिख दिए। बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिख देंगे शर्त 1 से, यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो दोनों में 5-5 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु दोनों की आयु 5 वर्ष बाद जुटेगा। जैसे 5 वर्ष बाद बोलेगा तो 5 वर्ष, तो आज से 5 वर्ष बाद तो जितना आयु का होगा उसमें 5 वर्ष जुटवे करेगा। चाहे आज हम 22 वर्ष के, चाहे 23 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष कितना हो जाएगा, 5 साल जुट जाएगा, तो 28 वर्ष तक हो जाएंगे, चाहे, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी आयु का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुत्र की आयु जैकब की आयु x है, तो यहाँ पर लिख देंगे जैकब की आयु, तो x लिख दिए, और पुत्र की आयु y है तो y लिख दिए, ठीक है। y लिख दिए। ये पिता की आयु पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष बाद का चर्चा कर रहे हैं, तो 5 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। यह में 5 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। तो बोल रहा है जो कै गुनी आयु को 3 गुनी आयु का हो जाएगा ना, 3 गुनी आयु का हो जाएगी, ठीक है। पिता जो है 5 वर्ष बाद कितने आयु का हो जाएगी, 3 गुनी आयु का हो जाएगा। पिता जो है 5 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का हो जाएगा, ठीक ना। तो पुत्र को बराबर करने के लिए उसमें जो कम होगा उसमें उतना से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। जैसे पिता 5 वर्ष बाद जो हो जाएगा 3 गुनी आयु का, पुत्र की आयु से 3 गुनी आयु का हो जाएगा, ठीक है। तो पुत्र को अगर बराबर करना होगा तो पिता, ठीक है, यहाँ पर x 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी आयु का हो जाता है। पिता जो है 5 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का हो जाएगा, ठीक है। तो पिता तो 3 गुनी आयु का हो ही जाएगा। तो पुत्र को अगर बराबर करना है, तो जो बराबर करना है, जो कम होगा उसमें गुना करना है। तो पिता तो 5 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का हो जाएगा, तो पुत्र नहीं होगा, तो पुत्र में 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो पुत्र में 3 से गुना करेंगे तो अब बराबर हो जाएगा। ये प्रश्न में बराबर होगा, इसे रियल में बराबर नहीं, कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो बराबर हो गया। तो पिता 5 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का हो जाएगा, तो पुत्र की आयु में 3 से गुना कर देंगे तब दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब x + 5 एज इट इज रह जाएगा। 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3 से इसमें गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा, पहले 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको भी प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, ठीक है। तो x एज इट इज रहने देते हैं, 3y और 15 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। तो x 3y बराबर चल रहा है कितना, 15 में से, तो यहाँ प्लस में 10 बच गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब शर्त 2 से कहेंगे, ठीक है। शर्त 2 से बोल रहा है
जब 5 वर्ष पूर्व मतलब पूर्व की चर्चा हो तो आज 2024 है तो 5 वर्ष पूर्व क्या है 2019 रहा होगा, उससे 5 वर्ष पर पहले क्या होगा, तो पूर्व का चर्चा हो चाहे पहले का चर्चा हो तो हमेशा घटेगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, तो पहले पिता की आयु उतारेंगे, पिता की आयु x माने हैं तो x उतार दीजिए, ठीक है। पुत्र की आयु y माने हैं तो y माने हैं, तो दो 5 वर्ष यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व ब्रैकेट में पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तब वो पिता की आयु उतारेंगे x और पुत्र की आयु उतारेंगे y, ठीक है। तब 5 वर्ष पहले बोले तो दोनों के में 5-5 वर्ष घटा देंगे, 5 वर्ष घटा देंगे, ठीक है। अब दोनों को बरोबर करना है, दोनों को जब बरोबर करना है तो जो कम होगा उसकी आयु में उतना से गुना करेंगे, ठीक है। जो कम होगा जय गुने उससे उतना में गुना करते हैं, पिता की आयु है पुत्र की आयु, ठीक है। तो बोल रहा है जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी आयु की थी, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष घटेलों के बाद पुत्र की आयु से 7 गुनी आयु का ये है, ठीक ना। पिता जो है पुत्र की आयु से 7 गुनी आयु का 5 वर्ष पहले घटेलों पर ये 7 गुनी आयु का है, तो ये तो ये आयु का है भी करे, तो इसमें 7 से गुना करेंगे तब ना बराबर हो जाएगा, तो इस 7 से गुना करेंगे इसमें तो बराबर हो जाएगा। तब इसको हल करते हैं तो x एज ए चीज़ रहने देते हैं, -5, 7 से इसमें गुना करते 7y हो जाएगा, 35 होगा, ठीक है। तो इसको भी पक्षांतर का ये देते हैं, ठीक है। तो x एज इट इज 7y -35, माइनस में इधर है 5 तो इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। x 7y हो जाएगा, x इक्वल टू 7y कितना हो जाएगा, माइनस में 10 नहीं 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो माइनस में 30 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 मान लेंगे तो समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में कोई एक में x का मान, चाहे समीकरण 1 में 2 का मान रखने पड़ता है, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर 7y -30 रखने पर, यहाँ पर लिख देंगे रखने पर, तो समीकरण 1 उतारेंगे तो समीकरण 1 यही है, तो x इक्वल टू 3y + 10, x के जगह पर रखना है इतना मान, तो x 7y -30 बराबर 3y + 10, ठीक है। तो y को एक तरफ कर दें, y को एक तरफ करेंगे तो 7y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y, ठीक है, 3y 10, ये माइनस में 30 है तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में चला आएगा, ठीक है। तो 4y हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4y बचेगा, 30 10 40 हो जाएगा, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो 10 मरतबे कटेगा, तो y बराबर चल रहा है 10, यानी कि पुत्र की आयु वर्तमान क्या चल रहा है 10, ठीक है। अब समीकरण हम 1 में चाहे 2 में किसी तो समीकरण हम 2 में मान रख देते, ठीक है। समीकरण 2 में y बराबर 10 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 उतार देते हैं, x इक्वल टू 7y -30 है ना, तो x एज इट इज 7, y के जगह पर रखना है 10, तो 10 यहाँ रखते -30, x ये कितना होगा 70 हो जाएगा, -30 तो बराबर 40 चल जाएगा। यानी कि पिता की वर्तमान आयु चल रहा है 40 और पुत्र की वर्तमान आयु है 10, ठीक है, हो गया। दिल मजबूर